अमेरिका, कनाडा और जापान जैसे पश्चिमी देश जो कारनामा भारत को करते हुए सपनों में भी नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें वही देखना पड़ रहा है। और पश्चिमी देशों को यह कारनामा कहीं और नहीं बल्कि रूस के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही ब्रिक्स समिट में देखने को मिला। दरअसल पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत और चीन कभी भी आपस में साथ ना मिले, क्योंकि अगर एशिया के चीन और भारत दोनों एक साथ मिल गए तो फिर यह पश्चिमी देशों पर भारी पड़ सकते हैं। और पिछले 5 सालों से जिस तरीके से भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था, इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन दोबारा से कभी आपस में हाथ मिलाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से चीन और भारत ने 5 सालों बाद हाथ मिलाया, उसे दुनिया देख रही थी और इससे अमेरिका और कनाडा के साथ साथ बाकी के भी पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद LAC को भी लेकर बातचीत हुई, जिस पर कुछ दिन पहले अग्रीमेंट किया गया है। यानी भारत का आपसी देश में जो झगड़ा है वह तो समाप्त हो ही रहा है। साथ ही यह ऐसे समय हो रहा है जिस समय कनाडा के द्वारा भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और वह भी इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देश भारत के खिलाफ एकजुट होकर कनाडा का साथ दे रहे हैं। फिलहाल ब्रिक्स में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी द्विपक्षीय बातचीत हुई है जो कि भारत को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काफी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल इस समय रूस में ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है वह दिन पर दिन पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। असल में देखा जाए तो ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 के समय में की गई थी। उस समय ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर थे और इन्हीं देशों के नाम के पहले अक्षर पर ब्रिक्स का नाम रखा गया। उस समय ब्रिक्स केवल विकासशील देशों का समूह था और उनका मकसद था कि हम सबको मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। लेकिन आज ब्रिक्स का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है। पर इस समय ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए हैं, क्योंकि 5 देश तो पहले से ही थे, लेकिन पिछले साल 2023 में 5 नए देश को शामिल किया गया, जिससे अब यह मजबूत संगठन बन गया है और इसे अब एक संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। और ब्रिक्स की पावर आज इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि रूस में कंडक्ट की जा रही इस मीटिंग पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। और साथ ही हैरानी वाली बात यह है कि इस समिट में शामिल होने के लिए कई ऐसे देश भी पहुंचे हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर नहीं है, यानी कि वह देश भी इसमें हमेशा के लिए शामिल होना चाहते हैं। और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड किए जा रहे नाटो के मेंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह ब्रिक्स में आना चाहते हैं। और यह बात पश्चिमी देशों की सरकार तो छोड़िए, आम जनता को भी पच नहीं रही है ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, जिसमें PM मोदी और जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश के नेता पहुंच रहे हैं। और साथ ही 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि नेता इस समिट में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि ब्रिक्स का यह समिट 21वीं सदी का सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज के नेता कहते हैं कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि उन्हें पूरी तरीके से अलग कर दिया है और उनका साथ देने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन वाकई में सोचने वाली बात तो यह है कि हमने रूस को आइसोलेट कर दिया या फिर हम खुद ही आइसोलेट हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बात कह दिया कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने उन अर्थव्यवस्थाओं को लाकर एक साथ खड़ा कर दिया जो कि पश्चिमी देशों का प्रभुत्व खत्म कर सकते हैं। हालांकि इन सब की उम्मीद तो जरूर थी कि भारत, रूस और चीन मिलकर इस बार ब्रिक्स समिट में कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों से PM मोदी और चीन के शी जिनपिंग आपस में नहीं मिले हैं और उनके बीच विवाद चल रहा है, ऐसे में ये दोनों देश इतने बड़े समिट में एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन परिणाम दुनिया के सामने है कि PM मोदी से जिनपिंग किस तरीके से हंसते हुए हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे को अहमियत देते हुए मीटिंग के दौरान बातचीत भी कर रहे हैं।